हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 2 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेसन नंबर 4 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का बचा हुआ पार्ट आज कवर अप करने वाले हैं, जो केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear students. Hope you all will be fine. We are reading chapter chemical equation and chemical reaction and its equation. So we have new topic which is oxidation and reduction, redox reaction. तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शन है उसको एक साथ रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिडॉक्स रिएक्शंस लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। और हम लोग को जब रिडॉक्स रिएक्शन को समझना है तो हम लोग यहाँ पे एक न्यू नीचे एक्टिविटी दिया है, हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। हियर इज एक्टिविटी 4.7। Take a china dish containing nearly 2 grams of copper powder and heat it strongly as shown in figure 4.7. What do you observe? Copper powder becomes black. Why? This is because when oxygen combined with copper, copper oxide is formed, which is black in color. This reaction can be written as 2Cu solid plus O2 gas. इसे हमने हीट किया, फिर ये क्या बन गया इसका प्रोडक्ट 2CuO solid विच इज ब्लैक इन कलर। तो हम लोग को पहले एक चाइना डिश लेना है, उसके अंदर हम लोग को 2 ग्राम कॉपर पाउडर डालना है और उसको हीट स्ट्रांगली हीट करना है, जैसे कि फिगर 4.7 में शो किया गया है। आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे, जो कॉपर पाउडर है वो ब्लैक हो चुका है। क्यों हुआ है? क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन था कॉपर के साथ, जो कंबाइंड ऑक्सीजन था हमारा कॉपर ऑक्साइड, उससे उसका फॉर्मेशन हो गया है ब्लैक कलर में। और इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे इसका केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है। Figure 4 shows heating of copper powdering air. Now, if you pass hydrogen gas over this black powder CuO, you will observe that the surface of the black powder becomes brown, which is the original color of the copper. This reaction can be written as CuO solid plus H2 gas. इसका जो प्रोडक्ट है वो CuS brown, H2O liquid. अगर फिर हम लोग इसमें हाइड्रोजन जो हम लोग का कॉपर पाउडर था ब्लैक वाला कलर का, उसमें हम लोग अगर हाइड्रोजन फिर से पास करवाते हैं तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो ब्लैक पाउडर था वो ब्राउन बन चुका है, जो कि उसका ओरिजिनल कलर था कॉपर का। और इसका जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, in reaction 21, copper gains oxygen and is said to be oxidized. In reaction 22, copper oxides loses oxygen and is said to be reduced. Hydrogen in this reaction is gaining oxygen and is thus being oxidized. When a substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized, and when a substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced. तो जो रिएक्शन 21 था उसमें कॉपर ऑक्सीजन गेन करता है और वो ऑक्सीडाइज हो गया, और रिएक्शन 22 में जो कॉपर है वो ऑक्सीजन को लूज करता है, इसलिए इसे रेड्यूस्ड बोली। और हाइड्रोजन है इस रिएक्शन में, उसका गेन हो रहा है ऑक्सीजन का, और इसमें जो ऑक्सीजन ये जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीजन की वजह से। तो जब एक सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है रिएक्शन के दौरान तो उसे ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे, और जब एक सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन लूज करता है तो उसे रेड्यूस्ड बोलेंगे। Thus, in this reaction, during the reaction process, one reactant gets oxidized while the other gets reduced. Such reactions are called reduction reaction or redox reaction. तो किसी भी रिएक्शन में अगर के प्रोसेस में अगर एक जो रिएक्टेंट है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा जो है उसमें से रिड्यूस्ड हो रहा है, तो वैसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे या फिर शॉर्ट फॉर्म में रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। दिस कैन बी डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग वे, और यहाँ पे आपको नीचे में दिखाया गया है यहाँ पे किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे Cu का रिडक्शन हुआ है, इसमें से ऑक्सीजन लूज हो गया, और यहाँ पे H2 का जो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ इसमें ऑक्सीजन गेन हुआ है। इन द above scheme, CuO provides oxygen and therefore is an oxidizing agent, and hydrogen takes this oxygen and therefore is a reducing agent. In a redox reaction, an oxidizing agent is reduced and a reducing agent is oxidized. तो जो ऊपर में हम लोग का ये डायग्राम है जिसमें CuO है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है, इसलिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वैसे जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को ले रहा है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है उसमें और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो रिड्यूस्ड होता है
और reducing agent oxidized होता है. Some other examples of redox reaction. यहाँ पे हम लोग के पास कुछ redox reaction के example है. ZNOS plus CS, इसको हीट किए तो हम लोग को प्रोडक्ट मिला ZNS plus CO गैस. MnO2 सॉलिड है, फिर 4HCl एक्वस सॉल्यूशन में इसको हम लोग का, इससे हम लोग को क्या प्रोडक्ट मिला MnCl2 एक्वस प्लस 2H2O liquid plus Cl2 gases. In all redox reactions, you have seen that one species is oxidized and the other is reduced. There is no oxidation without reduction and there is no reduction without oxidation. This aspect of redox reactions will be explained broadly in terms of electron gain and electron loss in the following section. तो जितने भी रिडॉक्स रिएक्शन में आपने क्या देखा, जिसमें जो एक स्पीसी वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और जो दूसरा है वो रिड्यूस्ड हो रहा है. तो बिना जो हम लोग का जो ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वहाँ पे अगर रिडक्शन के बिना ऑक्सीडेशन नहीं होगा और जो रिडक्शन होता है उसके बिना ऑक्सीडेशन नहीं होता है. और ये जो हमारा एस्पेक्ट है रिडॉक्स रिएक्शन का, उसे हम लोग अलग टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंड इलेक्ट्रॉन लॉस. So redox reactions in terms of electron gain and electron loss. You just learned oxidation and reduction in terms of gain and loss of oxygen and hydrogen. However, defining a redox reaction in this way is confined to only a few reactions. तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के किस टर्म में, गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में. अब हम लोग यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के और इलेक्ट्रॉन लॉस के टर्म में पढ़ेंगे. सो लेट अस कंसीडर द रिएक्शन CuS प्लस I2S. हीट किए तो हम लोग को मिला Ci2S एंड FeS प्लस S, ये भी सॉलिड है S, और इसको हीट किए तो हम लोग को मिला FeS ferrous sulfate. So these reactions do not involve any gain or loss of oxygen or hydrogen, yet this is an oxidation reduction reaction. The reaction 25. तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है 25 नंबर में, हम लोग को यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन का गेन नहीं हुआ है या फिर लॉस नहीं हुआ है हाइड्रोजन का. सो ये भी फिर भी ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस की टर्म में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ रहे हैं. सो वी हैव two steps which we have to follow to write this reaction. Step 1, Cu copper atom प्लस कॉपर आयन और इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसमें माइनस हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स. और ये जो आयोडीन है उसका इलेक्ट्रॉन है, ये आयोडीन का आयन है. इन स्टेप 1, वन कॉपर एटम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम अ कपरिक आयरन. तो जो स्टेप 1 में था, जो कॉपर एटम था उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और वो कपरिक आयरन बनाया और Cu2 plus. And in step 2, iodine gains 2 electrons and gets converted into iodide ions. तो जो हमारे स्टेप 2 में क्या था, जो आयोडीन उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया, आयन में. Here we say copper is oxidized by losing electrons and iodine is reduced by gaining electrons. Thus, a reaction in which a species loses electrons is called an oxidation reaction, and a reaction in which a species gains electrons is called a reduction reaction. The substance which oxidizes the other substance is known as an oxidizing agent. An oxidizing agent gets reduced during the reaction. Likewise, the substance which reduces the other substance is known as a reducing agent. A reducing agent gets oxidized during the reaction. In reaction 25, copper acts as a reducing agent and iodine as an oxidizing agent. तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कॉपर था वो ऑक्सीडाइज हुआ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, और जो आयोडीन था वो रिड्यूस्ड हुआ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके. सो जो एक रिएक्शन होता है जिसमें जो स्पेसिस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं उसे रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, और जो रिएक्शन जिसमें स्पेसिस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उसे रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे. और जो सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज होता है अदर सब्सटेंस के थ्रू, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे. और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिड्यूस्ड होता है रिएक्शन के दौरान उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे. ओके, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइज होता है रिएक्शन के दौरान. और हम जैसे कि हम लोगों ने रिएक्शन 25 में देखा कि जो कॉपर था वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा था और जो आयोडीन था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा था. सिमिलरली इन रिएक्शन 26, आयरन गेट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड सल्फर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो वैसे ही जो रिएक्शन 26 था उसमें जो आयरन था वो रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क कर रहा था और जो सल्फर था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क कर रहा था. सो हियर इज 2 स्टेप which we have to follow. Iron atom, ferrous ion and electrons.
जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। यहाँ पे सल्फर एटम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ये है, और इसके जो सल्फाइड आयन, ठीक है। नाउ यू कैन आंसर द फॉलोइंग इन द स्पेस प्रोवाइडिंग। इसमें आपको जो भी स्टेप 1 स्टेप 2 दिया हुआ है, उसमें इसमें आपको बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, एलिमेंट विच इज ऑक्सीडाइज, इसमें कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ, इसमें एलिमेंट कौन सा रिड्यूस्ड हुआ है। और आपको आंसर कैसे देना है, योर आंसर शुड बी एज पर रूल गिवन बिलो। तो आपका आंसर होना चाहिए जैसे नीचे में रूल दिया है उस अनुसार आपको इसका आंसर लिखना है। सो ट्राई इट बाय योर सेल्फ। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उसे रिडक्शन बोलते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसे ऑक्सीडेशन बोला जाता है। एज मेंशन्ड अर्लियर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस अकर सिमुलटेनियसली। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले ये चीज मेंशन कर दिया गया है कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो प्रोसेस होता है वो एक साथ होता है, सिमुलटेनियसली होते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। Here Zn loses electrons and gets converted into Zn 2 plus aqueous. These electrons lost by Zn are gained by Cu2 plus ion, which gets converted into Cu. This broad definition of reduction oxidation can be applied to many more reactions. तो यहाँ पे जो Zn है वो electrons को lose कर रहा है और convert हो रहा है वो Zn 2 plus means इसमें इसमें electrons को lose कर दिया और ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाया, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो गेन हुआ किसको, कॉपर को, ठीक है। और ये कॉपर में चेंज हो गया, Cu2 प्लस आयन जो था वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया, Cu, इट मीन्स कॉपर में। और ये जो डेफिनेशन है रिडक्शन ऑक्सीडेशन का उसे हम लोग बहुत सारे रिएक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आर गिवन बिलो। सो हियर आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। Here is the in-text question 4.2. Try to solve all this question. Now we have to read effect of redox reaction in everyday life. We have studied different types of chemical reactions in the previous sections. Out of these reactions, redox reactions are very important in our lives. We would like to discuss corrosion in view of its economic importance. Rancidity is also important in view of its direct link with our foods and edibles. Both of these, that is corrosion and rancidity, are result of redox reaction. तो हम लोगों ने पहले की प्रीवियस सेक्शंस में क्या किया, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया है। और इसमें से जो रिएक्शंस है उसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो हम लोग के लिए हमारे लाइफ में बहुत ही उसका इम्पोर्टेंट रोल है, और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे क्रोजन के टर्म में, जो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। और जो रेंसिडिटी है वो भी इस हम लोग फूड और जितने भी एडिबल्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे पढ़ेंगे। और ये जो क्रोजन और रेंसिडिटी है उसे रिडॉक्स रिएक्शन से क्या रिजल्ट आता है इसके बारे में पढ़ते हैं। सो हियर वी have to read corrosion and rancidity. A substance capable of destroying bacteria is called a disinfectant or a bactericide or an antiseptic. Most effective disinfectants are strong oxidizer. A bleach oxidizes color compounds to other substances which are not colored. Many disinfectants, including chlorine, which are available in different forms as solid compounds such as calcium hypochlorite, CaClO2, are oxidizing agents. In an oxyacetylene torch used for welding and cutting metals, acetylene is oxidized and produces very high temperature. तो जो सब्सटेंस है वैसे सब्सटेंस जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का कैपेबिलिटी रखता है उसे डिसइंफेक्टेड बोलते हैं, या फिर बैक्टीरिसाइड बोलते हैं, या फिर एंटीसेप्टिक बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा डिसइंफेक्टेंट्स है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर्स है। जो ब्लीच ऑक्सीडाइज जो कलर्ड कंपाउंड्स है वो अलग दूसरे सब्सटेंस को जो कलर नहीं है उससे जाके जब मिक्स होता है तो क्या होता है, जो मैंने जो बहुत सारे जो डिसइंफेक्ट्स है इंक्लूडिंग क्लोरीन जो कि हम डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल है सॉलिड कंपाउंड्स के रूप में या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के रूप में, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। और जो एक ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च है जिसे हम लोग वेल्डिंग और कटिंग मेटल्स के लिए यूज़ करते हैं, जो एसिटिन है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है और बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर को प्रोड्यूस करता है। कोरोजन Corrosion is a destructive chemical process in which metals are oxidized in place of presence of air and moisture. The rusting of iron, tarnishing of silver, development of green coatings on copper, brass, and bronze are a few examples of corrosion. It causes enormous damage to bridges, ships, cars, and
to all machines which are made of iron or steel. The damage and efforts taken to prevent it cost several crores of rupees in a year. Preventing corrosion is a big challenge for an industrially developing country like ours. तो जो corrosion है वो बहुत ही ज़्यादा destructive chemical process है जो कि हमारे metals को oxidize कर देता है किसके presence में air और machine के presence में और जब आयरन का रस्ट होता है या फिर जो सिल्वर बोटा वो वे फेड हो जाते हैं या फिर जो हमारा कॉपर है ब्रास या ब्रॉन्ज जो हमारा है उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग हो जाते हैं ये सब जितने भी एग्जाम्पल वो क्रोजन के एग्जाम्पल है और इसके कारण हमारे बहुत सारे जो ब्रिज है उस शिप से या कार से ये जितने भी मशीन है जो कि आयरन या स्टील से बने हैं वो सब डैमेज हो जाते हैं क्षति उससे हो जाती है और ये जो डैमेज है और ये जो एफर्ट्स है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को हर साल करोड़ों रुपए लगते हैं और क्रूजन को जो प्रिवेंट करने के लिए जो ऐसा कंट्री जिसमें इंडस्ट्रियली वो डेवलप कर रहा है वहाँ पे क्रूजन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है जैसे कि हमारा कंट्री भी अभी डेवलपिंग कंट्री है और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सो हियर इज द एक्टिविटी 4.8 Take three small beakers and mark them as A, B, and C. In each beaker, put 3 gram of iron nail. In beaker A, nothing is added, but its mouth is covered with a watch glass. In beaker B, add a few drops of water and make the iron nail wait. Leave the beaker B open. That is exposed to the atmosphere. In beaker C, add enough water to cover the nail completely. Leave all the beakers for about 3 days. Observe the changes in all the beakers. Iron nail in beaker A are not affected. In beaker B, the iron nail are rusted, and beaker C again the iron nail are not affected. Now write the condition for rusting on the basis of your findings. तो आपको तीन छोटे छोटे स्मॉल बीकर्स लेने हैं जैसे में आपको एक में ए बी और सी मार्क करना है और तीनों बीकर में आपको क्या करना है कि 3 ग्राम आयरन नेल डालना है बीकर में आपको कुछ नहीं ऐड करना है बस उसमें आयरन नेल को डालना है उसके माउथ को कवर कर देना है ठीक है बीकर बी में आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर को ऐड करना है उसके माउथ को खुला छोड़ देना उसे एयर के एक्सपोजर में छोड़ देना और जो बीकर सी है उसमें आपको पूरा पानी डाल देना है आयरन नेल के साथ उसके बाद उसको भी कवर कर देना है उसके बाद आप उसको 3 दिन तक उस बीकर को छोड़ दो उसके बाद फिर आप देखोगे तो उसमें जो आयरन नेल है बीकर एक का उसको कुछ भी अफेक्ट नहीं हुआ है वो जैसा था वैसे ही रहेगा जो बीकर बी है उसमें भी जो आयरन नेल था वो रस्ट हो चुका है और जो सी था उसमें भी उसको कोई असर नहीं पड़ा है तब आपको इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे आपको क्या करना है कंडीशन लिखना है कि रस्टिंग के क्या क्या कंडीशंस है हाउ डज वन प्रिवेंट कोरोजन अब हम लोग कोरोजन को कैसे कोई भी प्रिवेंट कर सकता है देयर आर सेवरल मेथड्स फॉर प्रोटेक्टिंग मेटल्स फ्रॉम कोरोजन स्पेशली आयरन फ्रॉम रस्टिंग तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है जिससे हम लोग मेटल्स को प्रोटेक्ट करेंगे कोरोजन से और स्पेशली आयरन को plating the metal iron with a thin layer of less easily oxidized metal like nickel or chromium this plating keeps out air oxygen and moisture which are main cause of corrosion तो आपको मेटल को प्लेटिंग करना है इट मीन्स आपको इसमें थिन लेयर ऑफ लेस इजिली ऑक्सीडाइज मेटल इसमें जो मेटल बहुत ही कम ऑक्सीडाइज होता है उस मेटल को हम लोग उस पर प्लेटिंग करेंगे जैसे कि निकल हो गया या फिर क्रोमियम हो गया और ये जो प्लेटिंग है वो ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर है उस जो कि मेन कॉज ऑफ है मेन कारण है कोरोजन का वो उससे उसको दूर रखता है कोटिंग connecting the metal with more reactive metal or with a metal which is more easily oxidized. For example, iron is connected to magnesium or coated with zinc for protecting it from corrosion. Iron rods are dipped in molten zinc to create a layer on their surface. This process of zinc coating over iron is called galvanization. तो आपको क्या करना है जो मेटल है जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उसको लेस रिएक्टिव वो ज़्यादा इजीली क्या होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है जैसे कि एग्जांपल का जो आयरन है उससे हम लोग मैग्नीशियम के साथ कनेक्ट कर दिया फिर कोट कर दिया जिंक के साथ तो वो कोरोजन से प्रिवेंट हो सकता है जो आयरन रॉड से उसे मोल्टन जिंक के अंदर डीप किया जाता है ताकि उसके ऊपर उसके सरफेस पे एक लेयर चढ़ जाए और ये जो प्रोसेस है जिंक कोटिंग का उस आयरन के ऊपर से गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव कोटिंग सच एज पेंट और हम लोग आयरन के ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग का भी यूज कर सकते हैं जो कि हो गया पेंट Rancidity. You might have tasted or smelled fat oil containing food material left for a long time. What do you find? You will find a lot of difference in the smell of fresh and stale oil or ghee. Why does this happen? This happens because fats and oil undergo oxidation and become rancid. This change is called rancidity. Oxidation of fats oils results into the formation of acids. These acids give unpleasant smell and bad taste. Many food items which are cooked
fried in oil, fat are kept in airtight containers for sale. Keeping food items in airtight containers help to slow down the oxidation process. As well as substances which prevent oxidation, antioxidants are added to food items containing fats and oil. Do you know that the chips manufacturers as well as flush bags of chips with a gas such as nitrogen to prevent oxidation of oil present in chips? तो आप लोगों ने जो भी फूड का टेस्ट किया होगा जिसमें आपका फैट कंटेन हो ऑयल कंटेन हो ऐसे फूड मटेरियल का और आप उसे लंबे टाइम तक छोड़ दो तो आप लोग क्या पाओगे कि जो फ्रेश हमारा जो फूड था और जो हमारा जो स्टिल हो चुका है मतलब जो बासी हो चुका है ऑयल और की उसकी जो स्मेल है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। ये क्यों हुआ क्योंकि जो फैट्स और जो ऑयल्स है वो ऑक्सीडेशन उसका ऑक्सीडाइजेशन हो गया और वो रैंसिड हो चुका है मतलब खराब हो चुका है और इस प्रोसेस को रैंसिडिटी बोला जाता है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है फैट्स और ऑयल्स का और उसमें एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और ये जो एसिड है वही अनप्रेजेंट स्मेल देते हैं और बैड टेस्ट देते हैं। बहुत सारे जो फूड आइटम्स है उसे कुक किया जाता है फ्राई किया जाता है ऑयल में या फिर फैट में और उसके बाद उसको एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है इसको सेल करने के लिए बेचने के लिए और जो फूड आइटम्स होते हैं उसे टाइट कंटेनर्स में डाला जाता है ताकि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो उसमें स्लो हो सके और एज वेल जो सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है उसे एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है जो कि फूड आइटम्स में ऐड किया जाता है जिसमें फैट्स और ऑयल्स हो। और आपको क्या पता है जो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपने बैग्स में चिप्स के नाइट्रोजन गैस डालते हैं ताकि जो हमारा ऑयल जो चिप्स में प्रेजेंट है उसका प्रिवेंशन हो सके ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन से बचने के लिए। वेल, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब सारे क्वेश्चन आंसर बनाने का कोशिश करें। ये रहा टर्मिनल एक्सरसाइज। पहले खुद से सॉल्व करें उसके बाद आंसर से चेक करें। और यहाँ रहा आंसर। अगर चैप्टर से कुछ भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक से तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में शेयर करें हम लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।